चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बेटे बड़ी सारी कमेंट हमारे पास आई थी, सर ये बताइए सेल्स टैक्स में और जीएसटी में अंतर क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स टैक्स एंड जीएसटी में, एंड जीएसटी किस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को क्या करेगी कि कॉस्ट को कम कर देगी। क्योंकि बड़े सारे लोगों ने बताया, एक्सपर्ट ने, देखिए अगर हमारा होल यूनिवर्स जीएसटी पे आ जाएगा तो हर जगह गवर्नमेंट क्या करेगी, जीएसटी का बेनिफिट देगी। भाई परचेज करते समय जो भी जीएसटी लगेगी है ना, वही गुड्स जब आप सेल्स करोगे तो आपको उसका टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी उसे कहते हैं बेटे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसका मतलब ये सिद्धांत यहाँ पे है कि देखिए प्रिंसिपल लगा है कि जीएसटी में चीजें सस्ती होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बड़ी सारी यही कमेंट पड़ी थी, सर डिफरेंस बताओ कैसे कि सेल्स टैक्स वर्क करता था और सेल्स टैक्स में कैसे चीजें महंगी होती थी जबकि जीएसटी में चीजें कैसे सस्ती, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था 17 टैक्सेस मर्ज इन जीएसटी, यानी वो 17 टैक्स नहीं पड़ रहे हैं, कोई 5% पे था, कोई 10% पे था, कोई 2% पे था, है ना, कोई 1%, ऐसे बड़े सारे टैक्सेस मर्ज हुए हैं, तब जाके इनका मैक्सिमम हायर रेट कितना हुआ, जाके 28% हुआ। तो इसका मतलब वो 17 टैक्स जब मर्ज हुए हैं तो यहाँ जीएसटी में फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स हमारा था 15 पॉइंट समथिंग करके, लास्ट टू लास्ट में 14 to 15% था, और बैट आपका कितना था, बैट भी 12.5 स्टैंडर्ड रेट था, है ना। तो इसका मतलब यही दोनों जोड़ लो तब भी आपका रेट हाई हो जाएगा ना इन दोनों का। उसके बाद दो टैक्स बाद सीएसटी, है ना, सेस, एसवीडी, काउंटर वैल्यू ड्यूटी, बड़ी सारे इसमें जुड़े हुए हैं, यानी 17 टैक्सेस मर्ज होकर सिर्फ एक टैक्स होना। तो मुझे लग रहा है जीएसटी आपका ये फायदेमंद है, ये आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। तो चलिए एक प्रोडक्ट को उठाते हैं, सेम प्रॉफिट यहाँ लेंगे, सेम प्रॉफिट यहाँ लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम कैटेगरी से बनता है। तो हमने सबसे पहले लिया बेटे सेल्स टैक्स बताने जा रहे हैं। हमने एक मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ही आता है, चीजों को वही बनाता है ना। तो मैन्युफैक्चरर ये है, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल लाया, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमने कितनी 100 रुपए दी होगी, और जब रॉ मटेरियल को उसने प्रोसेस करा, मान लीजिए फिनिश गुड्स में बनाया तभी तो बेचेगा ना, तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी मान लीजिए 100 रुपए लग गई, तो टोटल कॉस्ट हमने कितनी लिखी है, 200 रुपए आ गई। ठीक है, अब 200 रुपए बेटे टोटल कॉस्ट आ गई, तो मैन्युफैक्चरर इसे बेचेगा प्रोडक्ट को, तो हमेशा क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं, तो ये अपनी प्रॉफिट भी ऐड करेगा बेटे। इसने कहा हम जी प्रॉफिट ऐड करेंगे, जी कितनी, ठीक ऐड कर ले, सेम प्रॉफिट ऐड करके बताएंगे। इसने कहा जी हम 30 रुपए लेंगे, ठीक, 30 छोड़ो सीधे 50 इसने कहा लेंगे। तो हमारी सेल्स वैल्यू, या बेटे इसे टैक्सेबल वैल्यू भी कहते हैं, इसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी हमारी 250 हो गई, यानी उसने प्रॉफिट भी कमा लिया। अब इसके ऊपर उसने ऐड किया होगा बेटे सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, है ना, एट द रेट ऑफ मान लीजिए 10% ले लेते हैं, यानी 25 रुपए, गवर्नमेंट को चले गए होंगे 25, और इनवॉइस वैल्यू, देखिए टैक्सेबल वैल्यू में जब भी आपका टैक्स जुड़ेगा, वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे क्या कहेंगे, इनवॉइस वैल्यू कहेंगे, आईवी इनवॉइस वैल्यू। तो टोटल कितना हो गया 275, कैलकुलेटर हाथ में रखना। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट सेल्स टैक्स में सबसे ज्यादा यहीं पे ध्यान देना है, बाकी नहीं, क्रक्स यहीं पे बेटे। 275 का ये क्या करेगा, ये बेचेगा होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर किसे बेचता है, होलसेलर को। होलसेलर किसे बेचता है, रिटेलर को। रिटेलर किसे बेचता है, आप जनता को। यही तो कहानी चलती है। अब चूंकि ये सब कहानी होते होते कई स्टेजेस में जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चला गया, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर होलसेलर, तब जाके रिटेलर टू रिटेलर, फिर जाके कहीं हम लोगों के पास आया। तो सब लोग प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, तो जितने जितने स्टेज हम यहाँ लेंगे उतने सेम यहाँ लेंगे, फिर भी कॉस्ट यहाँ कम आएगी, दिखाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इनकी इनवॉइस वैल्यू आई, यानी इन्होंने 275 लिया होगा होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होगा होलसेलर को, इतना लिया होगा, और ये जो है टैक्स दे दिया, तो अपनी जेब में कितना गया, 250 रुपए गए उनके पास की नहीं। और गवर्नमेंट उस समय सेल्स टैक्स का क्रेडिट नहीं देती थी, फायदा नहीं देती थी। जब किसी चीज का फायदा नहीं पड़ता है तो अकाउंट का नियम लेके चलते हैं बेटे, वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा।
अकाउंट में जिस चीज का हमें बेनिफिट मिल जाता है वो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ये कॉस्टिंग भी सिखाता है, अकाउंटिंग भी सिखाता है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। और जो गवर्नमेंट इसका फायदा नहीं देगी इस टैक्स का, तो ये टैक्स भी हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब जो होलसेलर आएगा उसकी बेटे कॉस्ट क्या पड़ी, उसकी कॉस्ट पड़ी 275, ये उसकी कॉस्ट पड़ गई। अब ये भी कहेगा साहब हम भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे जी। कितना प्रॉफिट कमाएंगे जी? 25 रुपए। तो देखिए इनकी प्रॉफिट कमाए, सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई। अब ये भी टैक्स ऐड करेगा जी, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ सेम रेट लेंगे 10%, यानी 30 रुपए। गवर्नमेंट को 30 रुपए दिए होंगे इसने। अब टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 330 हो गई। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा होगा, रिटेलर की बेटे कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 330। भाई उसने उसकी जेब से इतना पैसा क्या होगा। अब ये भी कहेगा हम भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, ये भी प्रॉफिट कमाएगा। ये कहेगा ना चलिए 20 रुपए हमें दे दीजिए, तो 350 रुपए, ये इसकी सेल्स वैल्यू हो गई। ये भी ऐड करेगा बेटे क्या? सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, यानी 35। गवर्नमेंट को कितना पहुंच गया? 35 रुपए पहुंच गया। अब टोटल यानी इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? 385। अब रिटेलर ने किसे बेचा होगा? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की पॉकेट से यानी कि कस्टमर की पॉकेट से कितना पैसा गया? 385। यानी इसमें बेटे ये 3 टैक्स जुड़े हुए हैं, 3 बार का टैक्स। यानी अल्टीमेट कौन? क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसमें क्या करता है दुकानदार या बिजनेसमैन अपना बर्डन सामने वाली पार्टी पे शिफ्ट करता है। इसने टैक्स इससे लिया, ये वैल्यू जोड़ के से बेचा होगा ना, तो टैक्स इसने बियर किया। अब इसने जो इसे टैक्स दे गया प्लस और टैक्स दिया होगा वो इस पे बियर कर दिया। तो अल्टीमेटली कौन बियर हो रहा? हम लोग, आम जनता। बेटे ये टैक्स इसमें इतने शामिल है ना, इतने बार का। अब ये जितनी बार बिकता होगा हर बार टैक्स गवर्नमेंट को जाता होगा, तो हर बार वो टैक्स लगती, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना। ये रूल देखिए अवॉइडेंस हो रहा है डबल टैक्सेशन का, बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, इसीलिए चीजें और महंगी हो रही हैं। जबकि जीएसटी में कहा ऐसा नहीं होगा। आप जब भी कोई गुड्स परचेज करोगे, परचेज करते समय जो भी जीएसटी पे करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर वही गुड्स जब आप फिर से सेल करोगे, सेल करते समय जो जीएसटी लोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले जो उसी गुड्स पे आपने परचेज करते समय जो जीएसटी दी होगी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जिसका हमें बेनिफिट मिल जाता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ये कॉस्टिंग का नियम है ना। चलिए टोटल कॉस्ट बेटे सेम 200 हो गई। अब ये क्या करेगा? ये भी क्या करेगा बेटे? प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कितना? इसने कहा जी 50 रुपए, तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकल के आ गई? हाँ जी, टैक्सेबल वैल्यू हमारी 250 सेम है ना। तो यहाँ पे अब ये ऐड करेगा बेटे जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना हो गया? 25। गवर्नमेंट को पहुंच गया बेटे 25। इतना लेट आओगे आप लोग, तो इनवॉइस वैल्यू बेटे कितनी? 275 हो गया कि नहीं हो गया? बाद में सब लोग लिखना, अभी सिर्फ समझना। अब इसने मैन्युफैक्चरर ने बेचा किसे होगा? होलसेलर को। होलसेलर की बेटे कॉस्ट क्या हुई बेटे? 250। यहां होलसेलर की कॉस्ट क्या हुई थी सेम पोजीशन पे? 275 हुई थी कि नहीं? और यहां होलसेलर की कॉस्ट हो गई 250। डिफरेंस ये है गवर्नमेंट इसका बेनिफिट यहां नहीं दे रहा था सेल्स टैक्स में, और गवर्नमेंट ने जीएसटी में कहा कि जो भी परचेज करते समय अगर आप टैक्स पे करोगे, उसी गुड्स को जब फर्दरेंस ऑफ कोर्स आप बिजनेस करोगे तो जीएसटी लेनी पड़ेगी, तो हम इसका बेनिफिट दे देंगे। अब इसका गवर्नमेंट बेनिफिट आपको देगा, तो इसका मतलब ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसका बेनिफिट देगा। अभी हम बता रहे हैं होलसेलर को इसने सामान बेचा, होलसेलर से 275 लिए होंगे, जिसमें 25 रुपए किसके हैं? टैक्स के, और 250 उसके अपने हैं। तो गवर्नमेंट कह रहा है होलसेलर आप चिंता मत करो, इन 25 रुपए का बेनिफिट हम आपको आगे देंगे। तो ये 25 रुपए इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, यानी टोटल कॉस्ट इसकी 250 रुपए हो गई, जो इसने सामने वाली पार्टी को, मैन्युफैक्चरर को पे करी होगी। ये तो टैक्स है। अच्छा जी, अब इसने कहा जी हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, एड प्रॉफिट कितना? 25 रुपए ना, सेम पोजीशन पे इधर, तो कितना हो गया बेटे टैक्सेबल वैल्यू? 275 हुआ कि नहीं हुआ? अब
ये भी ऐड करेगा क्या जी, जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो गया, 27 रुपए 50 पैसा। तो इनवॉइस वैल्यू बेटे कितनी बताओ जल्दी बताओ, 25 1 नहीं 302.50, देखो जल्दी करो। अच्छा ये लिखने को अब जरा देखो, ये जो 302 रुपए 50 पैसे किससे लिए होंगे, रिटेलर से, रिटेलर आ गया। लेकिन एक बात सुनो, होलसेलर ने कहा कि सेलर ऑलवेज लायबल टू पे जीएसटी। मैन्युफैक्चरर जब सेलर था, इसने होलसेलर को बेचा था, होलसेलर से रुपए लिए थे जीएसटी के इसने और गवर्नमेंट को जमा कर दिए थे, ठीक है। तो यानी परचेज इसका जब हुआ था तो 25 रुपए दे के आया था ना, लेकिन होलसेलर ने जब भी सेल किया रिटेलर को तो बेटे 27 रुपए 50 पैसा जीएसटी का लिया है। तो होलसेलर की लायबिलिटी कितनी है, 27 रुपए 50 पैसा देने की। गवर्नमेंट कह रहा हाँ जी बिल्कुल तुम्हें देना पड़ेगा 27 रुपए 50 पैसा, लेकिन इसी गुड्स को जब परचेज किया था तो हमें 25 रुपए दे के आए हो ना, तो आज की लायबिलिटी कितनी बनी है, 2 रुपए 50 पैसे। अब समझ में आया। चलिए रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। रिटेलर से कहा कोई दिक्कत नहीं, आप फिर परचेस ऑफ कोर्स बिजनेस करोगे तो गवर्नमेंट कह रही आपको भी हम यही बेनिफिट देंगे। तो फिर रिटेलर की बेटे कॉस्ट कितनी हो गई, रिटेलर की कॉस्ट हो गई 275, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा जी, तो ये भी ऐड करेगा, ये भी प्रॉफिट कमाएगा। कितना कमाया इसने, 20 रुपए, हमने 20 यहां लिख दिए, तो कितना हो गया बेटे 295। ऐड किया इसने, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू आ गई इसकी, ऐड इसने किया जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%, यानी 29 रुपए 50 पैसे, ये जीएसटी हो गया। तो इसका मतलब इनवॉइस वैल्यू बताइए बेटे कितनी हो गई, 295 29.5, हाँ जी जी 324.50 है ना। अच्छा, इसने रिटेलर ने किसे बेचा होगा, कंज्यूमर को। कंज्यूमर को बेटे अपनी पॉकेट से कितना देना पड़ा, 324 रुपए 50 पैसे, है ना। अब गवर्नमेंट ने कहा रिटेलर से कि आपने, सेलर हो गया ना, आपने किसे बेचा, कंज्यूमर को। कंज्यूमर से आपने 324 रुपए 50 पैसे लिए, लेकिन 29 रुपए 50 पैसा जीएसटी का है जो आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इसकी लायबिलिटी भी 29 रुपए 50 पैसा बनी है कि नहीं। तो इसने कहा जी बिल्कुल गवर्नमेंट को देंगे 29 रुपए 50 पैसा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा रुको, आप हमें इसी गुड्स को जब परचेज किया था तो आप मुझे 27 रुपए 50 पैसा बेटे दे के आए हो, आया ना भाई। देखिए होलसेलर ने इससे किससे कितना लिया था, 27.50 लिया था, तो परचेज करते समय रिटेलर ने गवर्नमेंट को 27 रुपए 50 पैसे पहुंचा दिए। अब इसी गुड्स को फर्दर बेच रहा है तो उसने कितने लिए हैं अल्टीमेट कंज्यूमर से, 29 रुपए 50 पैसा। तो लायबिलिटी अब कितनी बनती है इसकी, रिटेलर की, सिर्फ 2 रुपए। अब बताइए गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना पहुंचा, 25, ये 29 रुपए 50 पैसे। गवर्नमेंट के पास यही टैक्स बना कि नहीं। और लोगों से कितना, लोगों को कॉस्ट कितनी पड़ी, 324 रुपए 50 पैसा, और सेम प्रोडक्ट की बेटे कॉस्ट कितनी थी, 385 रुपए। और गवर्नमेंट को कितना जा रहा था बताओ जरा, 90, यहाँ 90 जा रहा है और यहाँ कितना 29 जा रहा है, ये डिफरेंस है ना। गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, और यहाँ क्या है कि इसने इसे बेचा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, इसने इसे बेचा, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट उसी रिकॉर्ड से पकड़ लेता है कि किससे हमें कितना टैक्स लेना है। यहाँ आपको नहीं गवर्नमेंट पकड़ पाती थी क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं था, सारे काम हार्ड डिस्क में होते थे, है ना। कि जाइए आप डिपार्टमेंट जाइए, अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करिए, तो जितना सेल्फ असेसमेंट ही होता था यहाँ पे। अब ये जितने बंदे अपना टैक्स दिखाते थे, साहब हमने इतना सेल करा या इतना सामान खरीदा, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से टैक्स इनसे लेती थी, सेल्फ असेसमेंट, और सेल्स टैक्स वाले आते थे चेक करने। लेकिन यहाँ उन्हें ऐसी चीजें नहीं मिलती थी, क्योंकि यहाँ आपका सब ऑनलाइन हो रहा है, कितना सामान किससे परचेज किया, B2B कितना किया, B2C गवर्नमेंट को सब पता है। बट यहाँ ट्रेल नहीं था, यहाँ ट्रेल पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आज आपको ये डिफरेंस समझ में आया कि जीएसटी लगने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई, और पहले जो सेल्स टैक्स था उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, है ना। तो आज चीजें सस्ती हुई हैं ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जब ये पूरी चैन पूरी ऑल ओवर इंडिया फैल जाएगी चीजें तब समझ में आएगी।
क्योंकि अभी हर जगह ब्रेक हो रहा हर पॉइंट पे, क्योंकि एक क्या है सबसे टॉप पे बैठा है जो बिजनेसमैन, उसके पास जीएसटी है, उसके नीचे वाले के पास जीएसटी नहीं, या उसके अगले के पास जीएसटी नहीं, तो वहां पे आरसीएम लगता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, कभी आईटीसी मिलता है, कभी आईटीसी नहीं क्लेम कर पाते हैं, है ना। बहुत लोग आपके अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदते हैं चोरी चोरी चुपके। तो मुद्दा ये है, इसी जब ये पूरी चैन सही हो जाएगी जीएसटी में, कि जीएसटी पे सामान खरीदा, जीएसटी पे बेचा और गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तब आपका ये सही समय आएगा कि हाँ प्रोडक्ट की सब एक समय वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, आपको लगेगा कि जीएसटी अच्छा है टैक्स। ठीक है, दैट्स इट। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।